हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हैं हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। फिलहाल देश का जो माहौल है आप जानते हैं। पहलगाम में जब से टेररिस्ट अटैक हुआ है और हमने अपने लोगों की जान गंवाई है, तो देश के सभी लोग गम और गुस्से में हैं। चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो। लेकिन टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो अपने मुल्क से मोहब्बत करना आपके ईमान का एक हिस्सा है। जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते वो सच्चे मुसलमान भी नहीं हो सकते। लेकिन फ्रेंड्स, बीजेपी की जो नफरत वाली राजनीति है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात को समझने की कोशिश करें, आतंकवादी 400 किलोमीटर अंदर तक आए। हमारे सैनिक कहाँ थे? कोई आम आदमी भी अगर वहां पर जाता है, अगर मेरी जानकारी करेक्ट है तो लगभग 10 चेक पोस्ट पड़ते हैं, और वो हथियारों के साथ गए और सारे चेक पोस्ट क्रॉस किए और बड़ा आराम से उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा। बिल्कुल धर्म पूछकर लोगों को मारा। और वो बड़े आराम से वापिस भी आ गए। हाँ, धर्म पूछ करके मारा। लेकिन अगर आप भी धर्म पूछकर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं तो क्या आप में और उनमें कोई फर्क है? फ्रेंड्स, ये हमारी सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है क्या? हमारी सत्ताधीश पार्टी का, हमारे होम मिनिस्टर का फेलियर नहीं है क्या? हमारी सिक्योरिटी कहां थी? और जब पहले से पता था तो फिर वहां पर क्यों नहीं थी? फ्रेंड्स, कई एंगल से सोचने की जरूरत है। ये नैरेटिव बीजेपी का भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। जब भी उसे दिखता है कि उसका पलड़ा कमजोर हो रहा है तो वो इस तरह किसी न किसी घटिया हरकत को अंजाम दे देती है। लेकिन हमला अगर पाकिस्तान ने किया है, हालांकि वो सिरे से नकार रहे हैं इस बात को, लेकिन हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है। हमला पाकिस्तान ने किया है तो हम इंडिया के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। जान की भी जरूरत पड़ेगी तो हम जान देने को तैयार है। लेकिन हो क्या रहा है? पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू लोग मुसलमानों को पीट रहे हैं। फेरी वालों को जो है हिंदू गांव के लोग अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे विजुअल्स इस तरह के आए कि वहां पर 26 मरे, तो कुछ हिंदुवादी संगठन के लोग कह रहे हैं कि 26 हमने भी मारे। फ्रेंड्स, यहीं पर समझने की बात है। अगर मिलिटेंट आए और उन्होंने आतंकवादी हमले को अंजाम दिया और सेफ तरीके से चले गए और इनको कोई पकड़ नहीं पाया, तो ये बीजेपी का फेलियर है। आगे आप खुद समझदार हैं। व्हाट इज द राइट? दूसरा एंगल,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमला पाकिस्तान ने किया है। अगर हमला पाकिस्तान ने किया है तो यहां भी पॉइंट की बात है, पाकिस्तान ने हमारे देश के नागरिकों की जान ली है। और हम पाकिस्तान पर हमला न करके आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मुसलमान रेहड़ी पटरी वाले, लेबर वाले, जो हर रोज हमारे काम आते थे, मुसलमान किसी गांव में घुसता है तो वो सब, उन सबको खदेड़ा जा रहा है। और कहीं कहीं से तो मारपीट के विजुअल्स भी देखने में आए हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ मिस्त्री, क्या नाम है तुम्हारा? है? खड़े हो, पहले खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? है? साहिद। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है, पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। वो मुसलमान ही नहीं है जो आतंकवादी। नहीं, और कैसा होता है? उसका कोई मजहब ही नहीं, क्यों मजहब? आतंकवादी क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों है? मुसलमान कोई जरूरी नहीं है मुसलमान ही आतंकवादी। बिल्कुल। कौन और को बताओ कौन सा किसी ने हिंदू ने? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने क्या देखा? एक तरफ तो हमारे हिंदू भाई जो है मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारा गरीब मजदूर मंदिर बनाने का काम कर रहा था और पहलगाम अटैक के बाद उसको उसके काम से हटा दिया गया। व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? अगर हम आपस में नफरत कर रहे हैं, हम आपस में खून खराबा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें, तो यही तो चाहता है पाकिस्तान। हम अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, उससे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि फिलहाल वक्त यह है कि हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लेकिन जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे टूरिस्टों को बचाने वाले वहां मुसलमान भी थे। इस्लाम में एक बूंद ज्यादा पानी को बहाना भी पाप है, किसी का खून करना तो क्या बात, हरे पत्ते को तोड़ना भी पाप है इस्लाम में। आप कहेंगे कि आप बकरीद पर तो बहुत सारी अहिंसा करते हैं, बहुत सारे जानवरों की बलि देते हैं। ऐसा तो बहुत सारे मंदिरों में भी होता है जहां बलि दी जाती है। यही तो है हमारी इंडिया के, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की मान्यताएं रखते हैं और तरह तरह के काम करते हैं। हाँ, अगर कुछ कानून के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप समझें कि लोग मनुस्मृति से चलेंगे या रामायण से चलेंगे या गीता से चलेंगे, तो उससे देश नहीं चलने वाला। पहला पॉइंट, आपने बीजेपी का नैरेटिव समझ लिया। उसने लोगों को बता दिया कि हिंदू खतरे में है, जिससे वो उसे बिहार में चुनाव का दौर जारी है। हालांकि पीएम को दिल्ली में आकर देश को संबोधित करना चाहिए था कि जिसने भी हमला किया हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और अब हम क्या करने जा रहे हैं ये लोगों को बताना था। लेकिन उन्होंने बिहार में अपनी रैली जारी रखी। इधर हमारे देश के लोग मर रहे थे और वो बिहार में रैली कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे।
इसी घटना का दूसरा एंगल समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान में ने हमला किया, हालांकि वो खारिज कर रहा है, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है। ये सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने छुपाया था और सभी तरह के टेररिस्ट पाकिस्तान में छुपते हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमें अपने आपसी नफरत छोड़कर पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान के जो मुनीर उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अगर लड़ाई होती है तो उनका एक निजी फायदा तो यह होगा कि उनका कार्यकाल बढ़ जाएगा। दूसरा, बीजिंग, जैसे अमेरिका ने अपने आसपास के सभी देशों पर कंट्रोल किया हुआ है, उसी राह पर बीजिंग भी है। बीजिंग ने अपना ट्रेड नेपाल, पाकिस्तान और इस तरह आसपास के बहुत सारे मुल्कों में फैला दिया, लेकिन भारत उसके लिए एक चुनौती है। आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि बीजिंग ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के कंधे पे गोली रखकर हमला कर रहा हो, क्योंकि उसके रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाई भारत है और उससे हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं, जबकि वो अंदर तक घुसता चला आ रहा है एक साइड से और हमारी बहुत सारी जगहों के नाम बदल रहा है। हम लखनऊ में सड़कों के चौराहों के नाम बदलकर खुश हो रहे हैं कि विकास हो रहा है, और उधर चीन हमारी जमीन हड़प रहा है और उसके नाम बदल रहा है। उसे गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि वो सरकार की गोद में बैठा है। बिल्कुल कंडीशन वैसी है जैसी नॉर्थ कोरिया में, जहां किम जोंग को एक भगवान की तरह दिखाया जाता है कि अगर ये हमारे साथ है तो हम एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हालांकि वहां का एक सरकारी आदमी अपने एक महीने की सैलरी से 2 किलो चावल नहीं खरीद सकता। तो बिल्कुल हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो बीजिंग के जो शी जिनपिंग है, ये उनकी रणनीति का भी हिस्सा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके रास्ते में भारत सबसे बड़ी कठिनाई है। कभी वो हमसे बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन हमारे नेता भ्रष्टाचार घूसखोर इतने हैं कि इन्होंने रोजगार के बारे में सोचा ही नहीं। और अब फिलहाल जो सत्ताधीश हैं वो तो बिल्कुल ही हिंदू मुस्लिम इतना कर रहे हैं कि कोई रोजगार का, नौकरी का या किसी मेन मुद्दे का सवाल पूछे ही नहीं। उन्होंने अपने यहां नए नए अवसर तलाशे, नई नई चीजें इजाद की, उनका ट्रेड बढ़ा। अब वो भारत से कई गुना आगे चला गया है। बीजिंग, चाइना, और उसकी रणनीति है कि बिल्कुल वो अमेरिका की तरह सबको अपने अंडर में लेना चाहता है, जिसमें भारत एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश या छोटी मोटी पावर भी नहीं है। इस बात को भी हमें समझना होगा। एनीवे, फाइनल में बात यही सामने आती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम कर करके हम थक चुके।
क्या देश का कुछ विकास हुआ, कोई तरक्की हुई? नहीं हुई। क्या सिर्फ किसी मस्जिद के ढहाने से, कोई मंदिर खड़ा कर देने से, किसी जगह का नाम बदल देने से कैसे विकास होता है? नहीं होता है। और बीजेपी लगातार इसी तरफ ध्यान भटका रही है। अफसोस की बात कि बहुत से लोग भटक रहे हैं और उन्हीं को अंधभक्त कहते हैं। और इसमें गोदी मीडिया का मुख्य रोल है, क्योंकि गोदी मीडिया को सरकार बाकायदा पैसा देती है कि वो मोदी को हर खबर में एज ए हीरो पेश करे, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग को किया जाता है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो अपने मुल्क से मोहब्बत करना आपके ईमान का हिस्सा है, लेकिन अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। धर्म के नाम पर जब से सरकार बनी है, क्या क्या नहीं हुआ। नासिर जुनैद को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, तबरेज को मारा गया। अब कहां थी गोदी मीडिया? गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखाती, वो सिर्फ वो बीजेपी का एजेंडा दिखाती है। जबकि मीडिया लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा जाता है, जो जनता की आवाज उठाता है और लगातार सरकार की खिंचाई करता है, जिससे वो अच्छे से अच्छा काम करे। लेकिन गोदी मीडिया और बीजेपी मिलकर देश को तबाह करने पे तुले हुए हैं। सुनील पाकिस्तान का जासूस निकला, उसके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? उल्लू है जी आप। वो मुसलमान है जो बुलडोजर चल जाएगा? मुसलमान के घर पे चलता है ना, इस सुनीलवा के घर पे कहां से चलेगा? ये तो हिंदू है। अब आप क्या चाहते हैं आगे, आप खुद समझदार हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। मैं बता दूं, आतंकवादियों को वाली बात तो कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि इस्लाम धर्म में आतंकवाद की इजाजत बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन्हें मुसलमान नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से आते हैं तो उन्होंने इस्लाम के बारे में ही पढ़ा है, तो वो धर्म पूछकर या अल्लाह अकबर कहकर या इस तरह की बात करके हम हमला करेंगे, जिससे यह कहा जाएगा कि हाँ, आतंकवादी मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। अगर आप गहराई से विश्लेषण करें तो आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो इंसानियत के खिलाफ है। और इस पूरी धरती पर मैं समझता हूं कोई भी मजहब ऐसा नहीं जो मानवता के खिलाफ हो। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। क्यों लड़ रहे हैं आपस में आप लोग? कार्रवाई पाकिस्तान पर करनी है, आपस में नहीं लड़ना है, अपना भाईचारा नहीं खोना है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप सबसे प्यार करें। वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। यह है सनातन, जिसमें वसुदैव कुटुंबकम का नारा दिया जाता है। लेकिन गोदी मीडिया और ये सरकार मिलकर जो नैरेटिव, जो एजेंडा फैला रहे हैं, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आने वाला भारत और आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तब तुम कहां थे। फ्रेंड्स, I think you understand what I want to say you. मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी सनातनी भाई को बुरा लगा हो, अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, तो माफी चाहता हूं। सनातन में इस चीज की इजाजत नहीं है।
कि तुम धर्म पूछकर जो है दूसरों पर जुल्म करो। इस्लाम में भी नहीं है। अगर किसी का नाम जिसान, इरफान, फुरकान, इब्राहिम है और वो हमला करता है, ये मत समझिए कि वो मुसलमान है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला इस काम को कर ही नहीं सकता। इसलिए तो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं है। उसके बाद देश में जहर घोल दिया गोदी मीडिया ने। जो गोद में किसकी बैठी है? सुनील पाकिस्तान का जासूस निकला, उसके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? उल्लू है जी आप। वो मुसलमान है जो बुलडोजर चल जाएगा। मुसलमान के घर पे चलता है ना, इस सुनीलवा के घर पे कहाँ से चलेगा? ये तो हिंदू है। सत्ताधीश पार्टी की, जिसके एवज में हम आपस में लड़ने लगे। इससे तो उनका काम अपने आप हो गया। उनको लड़ना भी नहीं पड़ेगा और हम अपने आप को आपस में ही लड़कर तबाह कर लेंगे। अंधभक्तों को छोड़कर जो भी सनातनी भाई हैं, मेरे हिंदू भाई, अगर मैं सच कह रहा हूं तो कमेंट में बताएं मुझे। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो उसके लिए मुझे अक्षमा भी करें। मैं सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र में जहां इतने सारे मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम नेरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो अंधभक्त बहुत सारे तैयार हो गए हैं अभी तक, वो उल्टे सीधे कमेंट्स भी करेंगे। लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं मैंने जो कहा है वो सही कहा है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए BFP, खुश रहिए, अपना भाईचारा बनाए रखिए और इन नेताओं के चक्कर में मत आइए। आपको सनातन धर्म मानना है तो तरीके से सनातनी बनिए। कहते हैं ना कि कच्चा आम खट्टा होता है, सिर्फ उतना सनातनी मत बनिए जितना ये नेता बताते हैं, गोदी मीडिया फैलाती है। इससे हम में आपस में नफरत बढ़ती है और हम लड़ते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। So friends, again thank you very much and see you in the next video. बहुत बहुत शुक्रिया।